आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अकेले एक आरडब्ल्यू होने के नाते नेता बात कम सुनता है, लेकिन जब कई आरडब्ल्यू एक साथ होती हैं फेडरेशन के तहत जब कोई बात उठाई जाती है तो कोई नेता अनदेखी नहीं कर सकता। यह कहना है नंबरदार कॉलोनी के नवनियुक्त अध्यक्ष अनुज त्यागी का। एक जो फेडरेशन बुराड़ी विधानसभा की बनी हुई है, जिसके चेयरमैन श्री मंगेश त्यागी जी हैं, उनके पास पूरी विधानसभा से जितनी भी आरडब्ल्यू सब उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी समस्या अगर 4000 5000 वोट को देखते हुए नेता नहीं सुनते हैं तो एटलीस्ट हम अपनी बात फेडरेशन में रखें। फेडरेशन का वेटेज ज्यादा है और जब नेता के सामने पूरी फेडरेशन कोई बात रखती है तो उनकी बात को काटने की हिम्मत। 6 अक्टूबर को फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए नंबरदार कॉलोनी को भी फेडरेशन का सदस्य बना दिया गया। इस अवसर पर फेडरेशन के चेयरमैन मंगेश त्यागी की ओर से नंबरदार कॉलोनी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर अनुज त्यागी को फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी का सचिव भी नियुक्त किया गया, जिसका सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी के चेयरमैन मंगेश त्यागी ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं बुराड़ी की और भी आरडब्ल्यू फेडरेशन का हिस्सा बनकर अपनी आवाज को बुलंद करें। वहीं इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष एनडी सनवाल भी मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया से बात की। लगभग ये हमारे बुराड़ी विधानसभा में फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू के तहत लगभग मेरे ख्याल से 117 118 टोटल आरडब्ल्यू बुराड़ी विधानसभा में है, जो कि हमने जो फेडरेशन का ये 2014 में रजिस्ट्रेशन कराया था। 2014 से हमने एक नॉन पॉलिटिकल ये प्लेटफॉर्म बनाया था फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी विधानसभा के नाम से, ताकि अगर आदमी एलिगेशन लगाता है ये भी इस पार्टी का ये उस पार्टी का, तो हमने नॉन पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया था जिसमें हर आरडब्ल्यू या हर आदमी जुड़ करके अपनी बात उठा सकता है विधानसभा में किसी भी कमी को लेके। जैसे अपने यहाँ मीटर की समस्या है, बिजली है, पानी है, रोड की है, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा हमने तैयार किया। भविष्य में मैं इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और वो आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमने 2014 में प्लेटफॉर्म बना के ये अब महसूस हो रहा है कि हाँ इसकी जरूरत हमें थी, ताकि हम इसके फेडरेशन के बैनर तले अपनी आवाज़ उठा सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें। उसका आपने असर देखा भी होगा। हमने बिजली और रोड के लिए एक प्रदर्शन किया था जिसका असर पूरी दिल्ली में गया था, जबकि पता लगा लोगों को कि बुराड़ी में भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जो अपनी आवाज़ उठा सकता है, और हमने उठाया, प्रदर्शन किया, उसका असर हुआ कुछ अभी 50%, जो कि इन्होंने अभी आनंद फानंद में एनओसी नहीं देने के लिए कहा है कि भाई एनओसी की अब जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन उससे मुझे कुछ विशेष लाभ लगता नहीं, क्योंकि जो मीटर अब लोगों ने अप्लाई किए हैं, अभी नई कंस्ट्रक्शन कोई करने वाला था तो उसने टेम्परेरी मीटर अप्लाई किया, उसमें क्लोज आई है कि आप एमसीडी से नक्शा पास करा के लेकर आइए। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूर्ण रूप से अभी ये इन्होंने खोले हैं मीटर। तो फेडरेशन की तरफ से जो संघर्ष है समस्याओं को लेकर के वो आगे जारी रहेगा, और ये जो बिजली का मुद्दा है इसको लेकर के लड़ाई फेडरेशन का बिल्कुल जारी रहेगा। नए नए लोग जोड़े जा रहे हैं। मैं तो अपील करूंगा जितने भी आरडब्ल्यू बुराड़ी विधानसभा में हैं वो इस बैनर तले आइए और जुड़िए, और जितनी भी क्षेत्र में समस्या है बुराड़ी में उसकी आवाज़ उठाइए इस बैनर के तले। ये नॉन पॉलिटिकल फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू का बैनर है, इस पे आकर के हर कोई किसी भी पार्टी का हो नेता या कोई भी आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हो, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है इसके तहत नॉन पॉलिटिकल होकर। ये आरडब्ल्यू नंबरदार कॉलोनी की है। इसमें आज पूरी इनकी आरडब्ल्यू की टीम आई हुई है। हम फेडरेशन आरडब्ल्यू में इनका स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारी बुराड़ी विधानसभा में 122 आरडब्ल्यू हैं। 122 आरडब्ल्यू में से 90 आरडब्ल्यू हमारे पास कंटिन्यू आती हैं, और 2-4 आरडब्ल्यू ऐसे हैं जो कभी कभार को उनका एक आध सदस्य आता है। और हमने आज तक बिजली में, पहले हमने स्टार्टिंग में बिजली की समस्या उठाई थी 2015-16 में। बिजली नहीं मिलती थी, उसके बाद बिजली मिलना स्टार्ट हुआ। हर कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर जगह के अनुसार कहीं पर 5 ट्रांसफार्मर लगे, कहीं 10 लगे, कहीं 15 लगे। उसके बाद हमने रोड की समस्या उठाई, पानी की समस्या उठाई। हमेशा ये फेडरेशन विदाउट राजनीतिक दल के अलावा है। इसमें जिस आरडब्ल्यू के यहाँ जिस कॉलोनी में जो समस्या नेता लोग नहीं सुन रहे हैं वो हमारे पास आए, हम पूरी फेडरेशन की तरफ से उस मुद्दे को उठाएंगे।
अभी आपने नया आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष है उनको जोड़ा है, कोई पोस्ट वगैरह मिली है? हाँ, कौन सी आरडब्ल्यू जोड़ी है, कौन सी पोस्ट उनको? अभी हमने नंबरदार कॉलोनी के प्रधान जी और पूरी टीम को जोड़ा है, उनको आरडब्ल्यू फेडरेशन में सचिव पद दिया गया है। मैं अनुज त्यागी, नंबरदार कॉलोनी आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमारी आरडब्ल्यू का चुनाव हुआ था, जिसमें निर्विरोध मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया पूरी आरडब्ल्यू की तरफ से। हम इतने सालों से अपनी कॉलोनी की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। आप समझिए कि पिछले 10 साल से हमारी जो मेन रोड है वो बनाई नहीं गई है। 10 साल से एक कॉलोनी की मेन रोड नहीं बनाई गई है। नालियों में कूड़ा फंसा रहता है, सफाई कर्मचारी आते हैं, ऊपर से पानी चलाया और चले जाते हैं, कभी गहराई से उसकी सफाई नहीं होती। जब भी बारिश पड़ती है पूरी सड़क पर पानी आ जाता है। इसी प्रकार की कई छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका रूप धीरे धीरे बढ़कर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी सुनवाई असंगठित होने के कारण कभी भी नहीं होती थी। अब जब से हमारी आरडब्ल्यू ने दोबारा से चुनाव कर निर्विरोध मुझे प्रधान चुना गया, हमने पद पर आते ही डिपार्टमेंट को शिकायतें देनी शुरू की हैं, जिसके बाद हमारी गलियों में सफाई होना शुरू हुआ है, नालियों की सफाई शुरू हुई है, झाड़ू लगनी शुरू हुई है। आगे भी हम चाहते हैं कि और जितनी भी समस्याएं हैं हमारी उनके ऊपर ध्यान जाए। अब दूसरा प्रश्न आपका आता है कि हमें फेडरेशन की आवश्यकता या फेडरेशन को हमारी आवश्यकता क्यों? हम एक छोटी कॉलोनी है, हमारे यहाँ 4000-5000 वोट हैं, तो उसका वेटेज उतना नहीं बन पाता है कि नेता को लगे कि इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों की है। लेकिन एक जो फेडरेशन बुराड़ी विधानसभा की बनी हुई है, जिसके चेयरमैन श्री मंगेश त्यागी जी हैं, उनके पास पूरी विधानसभा से जितनी भी आरडब्ल्यू सब उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी समस्या अगर 4000-5000 वोट को देखते हुए नेता नहीं सुनते हैं, तो एटलीस्ट हम अपनी बात फेडरेशन में रखें। फेडरेशन का वेटेज ज़्यादा है, और जब नेता के सामने पूरी फेडरेशन कोई बात रखती है तो उनकी बात को काटने की हिम्मत किसी नेता की नहीं होती। ये अच्छी चीज़ है। समस्याएं आपने बताया कि बहुत सारी है, उसमें से प्रमुख समस्या जिससे आप सबसे पहले काम करेंगे वो कौन सी समस्या? अब बुराड़ी फेडरेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं या नंबरदार कॉलोनी? नंबरदार कॉलोनी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो सफाई को लेकर है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेकर है। लोग बाग बाहर से आते हैं, फ्लैट बनाते हैं और बना कर चले जाते हैं। उन्होंने आए दिन नए फ्लैट बनने जो छज्जे बाहर निकाल के पूरी गलियां उन्होंने नालियों के ऊपर दीवारें खड़ी कर करके कवर कर दी हैं। हम उन लोगों से बहुत परेशान हैं। होता यह है कि हमारी जो मेन रोड है चांदनी चौक की रोड से भी ज़्यादा व्यस्त रहती है, इतना ट्रैफिक वहाँ से निकलता है। आए दिन लोगों की गाड़ियाँ नालियों में उनके पहिए जाते हैं, हम लोग धक्का लगा के निकलवाते हैं। सबको रिक्वेस्ट कर करके थके हैं कि कृपा करके नालियों की रिपेयरिंग करा दें, सड़कों की रिपेयर। आप सड़क नहीं बना रहे हैं, मान ली आपकी बात, लेकिन आप एटलीस्ट उसको रिपेयर तो करा सकते हैं। तो मुख्य समस्या हमारी सड़क और नाली की सफाई को लेकर। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की